हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स यूजिंग आर। तो मैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाली हूँ और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आजकल आपको पता ही है कि डेटा एनालिसिस कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आज के टाइम में जिसके पास सबसे ज़्यादा डेटा है उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है ऑनेस्टली। तो डेटा एक बहुत पावरफुल चीज़ है। तो आज हम इस सब्जेक्ट को समझेंगे। और सब्जेक्ट को समझने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैं इसको ब्रेक डाउन करके समझाऊंगी। पहली चीज़ जैसे डेटा क्या होता है, फिर एनालिटिक्स क्या होता है, और फिर हम आर प्रोग्रामिंग को सीखेंगे। ओके। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा डेटा क्या होता है, ठीक है, बिग डेटा क्या होता है और बिग डेटा की ज़रूरत क्यों है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिजिटल डेटा कितने तरीके के होते हैं। ये पहला वीडियो है, इसके और पार्ट्स आगे आते रहेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा क्या है। ठीक है, अब डेटा बेसिकली क्या होता है, एक रॉ फैक्ट्स होता है। रॉ फैक्ट्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो डेटा है उसको एनालाइज हमने नहीं किया है, हमने उसमें कोई एल्गोरिदम नहीं लगाया है। एक नॉर्मल डेटा हमें पड़ा हुआ कहीं मिल गया तो हम उसको रॉ डेटा फैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे कि क्या हो गया, आप लोग की इंफॉर्मेशन डेटा है, राइट। बट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना उसको हम डेटा एनालिसिस बोलते हैं। तो डेटा अगर खाली की बात करें तो हम उसको नॉर्मली एक कलेक्शन ऑफ जो डेटा होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, एक रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो डेटा सिंपल सा होता है, डेटा सबको पता है कि इट्स वेरी, हर जगह डेटा ही है। ठीक है। अगर अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी एक डेटा ही है। अगर हम बिग डेटा की बात करें तो बिग डेटा और डेटा में सिर्फ इतना डिफरेंस है, वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होती है, साइज। ओके। अगर डेटा का साइज बड़ा है तो वो बिग डेटा है, बहुत ही सिंपल टर्म में। अगर हम देखें तो हमारे पास किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, राइट। टेराबाइट भी हमने सुना है, राइट। लेकिन पेटाबाइट और एक्साबाइट नहीं सुना होगा। अभी तक हम टीबी में हम सोचते हैं कि हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो कंप्यूटर है उसमें इतना स्टोरेज है, तो हमने टीबी सुना है। लेकिन एक्साबाइट, पेटाबाइट ये सब हमने नहीं सुना। एक्चुअली ये एग्जिस्ट करते हैं और ये बिग डेटाज में आते हैं। तो क्या पता आगे हम योटाबाइट में भी चले चले जाएं, जेटाबाइट में भी चले जाएं। ठीक है, क्योंकि डेटा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और डेटा क्यों बढ़ रहा है, इसका रीज़न ये है कि पहले जो डेटा था उसको हम एनालाइज करते थे, राइट। मतलब हम जो खुद डेटा बना, आजकल क्या दोनों तरफ से डेटा आ रहा है। ठीक है। हम लोग जो नॉर्मल कस्टमर्स है वो भी डेटा बना रहे हैं, और जो डेटा क्रिएट करते हैं वो तो डेटा क्रिएट कर ही रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ दोनों तरफ से हो रहा है, डेटा को हम कंज्यूम भी कर रहे हैं और हम बना भी रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ हम डेटा को कंज्यूम करते थे। अब हम खुद ही डेटा को क्रिएट करते हैं। कैसे हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने फोटोज खींच ली, राइट। अब हमारी जो गैलरी है वो क्या होता है, वो फोटोज से भर जाती है, राइट। तो हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, खाली कंज्यूम नहीं। अब कंज्यूम कंज्यूम क्या होगा कि हम गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, हम कुछ देख रहे हैं, तो वो तो कंज्यूम करना हो गया। लेकिन अगर हम डेटा को क्रिएट करें तो पहले ज़माने में, पहले आई मीन बहुत पहले टाइम में सिर्फ डेटा एक्चुअली सिर्फ हम कंज्यूम किया करते थे। बट अब जब डेटा बनने लगा है तो डेटा का साइज भी बढ़ने लगा है। इस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग नाम की चीज़ भी आ गई है। ओके। तो अभी मुझे लगता है आपको बिग डेटा और डेटा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें कि डेटा, अभी तक हमने क्या देखा, डेटा क्या होता है, राइट। बिग डेटा क्या होता है, बस साइज ज़्यादा होता है। और क्योंकि पहले हम सिर्फ कंज्यूम करते थे, अब हर इंसान डेटा को क्रिएट भी करता है, तो इस वजह से साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब हमें बिग डेटा चाहिए क्यों। अगर हम बिग डेटा की बात करें तो अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा होगा तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। और अगर एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होगा कि हम सही डिसीजन ले सकें, राइट। और उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन होगा, ग्रेटर ऑपरेशन एफिशिएंसी मिलेगी। सो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। सो लेट मी टेक एग्जांपल फॉर व्हाई वी नीडेड बिग डेटा। ओके। अब क्या है, जैसे कि अ, अगर जैसे इंस्टाग्राम है सॉरी, अगर इंस्टाग्राम है और इंस्टाग्राम में बहुत सारे जो लोग हैं, जो यूज़र हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, ठीक है, अपने ट्रेंडिंग क्लोथ्स डालते हैं। अब अगर किसी को एक शॉप खोलनी है, राइट, किसी क्लोथिंग की शॉप खोलनी है, तो इस डेटा से वो पर्सन एनालाइज कर सकता है कि ट्रेंडिंग कपड़े क्या क्या चल रहे हैं, मुझे मेरे शॉप में
किस तरह के कपड़े रखने हैं कि सबसे ज़्यादा सेल हो। ओके, तो जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी एक्यूरेसी उसे मिलेगी कि उतनी ज़्यादा सेल होगी उसकी, है ना? तो अगर उसके पास सिर्फ 5-6 फ़ोटो है लोगों की, उस हिसाब से वो जनरेट नहीं कर सकता कि ओके फाइन, मैं इतने कपड़े रख लूँगा और इतने कपड़ों में से लोग ले लेंगे। लेकिन अगर उसके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, तो उसे पता होगा कि हाँ, मुझे ये कपड़े रखने हैं तो ज़्यादातर लोग वो खरीदेंगे क्योंकि वो ट्रेंड चल रहे हैं, राइट? बट अगर उसको ट्रेंड ही नहीं पता, उसके पास डेटा ही नहीं है, तो वो कैसे अच्छे तरह उस चीज़ को एक्यूरेटली बता पाएगा कि हाँ, अब मुझे ये ऐसे कपड़े रखने हैं। तो जितना ज़्यादा डेटा होता है उतना ज़्यादा हमें बेनिफिशियल होता है। इवन कंपनीज़ में भी अगर ज़्यादा डेटा होता है तो वो प्रॉफ़िट में भी ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि डेटा ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इस वजह से लोग डेटा एनालिसिस पढ़ते हैं। तो अगर हर कंपनी में बहुत ही अच्छे डेटा एनालिटिक्स हैं, तो वो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो अब हम अपने आज के लास्ट टॉपिक में आए हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, स्ट्रक्चर डेटा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा और अनस्ट्रक्चर डेटा। अगर हम सेमी स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो स्ट्रक्चर डेटा की बात करें तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको सब कुछ रोज एंड कॉलम में दिख रहा है। और अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो आपको पता है कि एसक्यूएल और आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस, राइट? तो ये जो है रोज और कॉलम फॉर्म में एक टैबुलर फॉर्म में बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में बना हुआ है। जब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है प्रॉपरली तो वो स्ट्रक्चर डेटा होता है। अगर लाइब्रेरी में हमारे पास कुछ लाइब्रेरी में अगर जो बुक्स हैं वो ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रखेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सी बुक कहाँ पर है? क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, है ना? बीबीए है, बीसीए है और हर कोर्स में बहुत सारे बुक्स होते हैं, बहुत सारे सिलेबस होता है। तो कैसे समझ में आएगा कि बीबीए की कहाँ है? और अगर बीबीए और बीसीए की बुक्स मिक्स है तो हम कैसे ढूँढ पाएँगे? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आजकल के टाइम में 90% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है और ओनली 10% डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब वो कैसे, मैं बताती हूँ। अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं। एक है नॉर्मल इमेज, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है क्योंकि यहाँ पे कोई टैबुलर फॉर्म नहीं है, यहाँ रोज़ एंड कॉलम नहीं है। ठीक है, ग्राफिकल इमेज है। और ये वेबसाइट, तो आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, ऊपर टेक्स्ट है, कॉर्नर में नीचे कॉर्नर में हेडर है, नीचे फुटर है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये सारे डिस्ट्रीब्यूट है, राइट? सो ये एक तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आजकल आप हर जगह देखो, आप अमेज़न खोल लो, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही फॉलो करते हैं। टैबुलर फॉर्म्स, ये जो स्ट्रक्चर डेटा है ये बहुत पहले चलता था, अब ये सब नहीं चलता। अब मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसलिए लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं सेमी स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो सेमी स्ट्रक्चर का कोई एक फिक्स्ड स्कीमा नहीं होता, ओके? एक वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में भी नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होता, ये कुछ टैग्स इंक्लूड करता है। यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल मैं ले रही हूँ एक्सएमएल का, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ टैग्स है, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स, राइट? सो ये जो सब टैग्स हैं, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। तो ये सारे जो टैग्स हैं, जो ये एक्सएमएल है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों के एग्जांपल दे दिए। स्ट्रक्चर डेटा में टैबुलर फॉर्म होता है, ठीक है? जहाँ पर हम एसक्यूएल और आरडीबीएमएस का यूज़ करते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड में वेबसाइट्स होती हैं, इमेजेस होती है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड में एक्सएमएल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। ये मैंने बहुत छोटा वीडियो बनाया था एज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिटिक्स यूजिंग आर। और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, हम सब सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।